सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे यीशु की माता मरियम के बारे में। यीशु की माता मरियम दाऊद के वंश में से थी। परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मनुष्य से हुई थी। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम स्वर्गदूत की वाणी सुनकर घबरा गई, सोचने लगी ये कैसा अनुवादन है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा। फिर मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे होगा? मैं तो उस मनुष्य को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र आत्मा से जो होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो मरियम ने कहा, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली एक धर्मी स्त्री थी। परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? उसमें ऐसा क्या था जो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और वह यीशु मसीह की माता बनी? मरियम परमेश्वर से प्रेम रखने वाली थी, उसकी आज्ञा मानने वाली स्त्री थी। जब वह जवान थी, उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी। उसने अपनी पवित्रताई बनाई रखी। उसने शादी से पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े। सब जवानों को संदेश, हमारा परमेश्वर पवित्रताई के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। वे हमारे जीवन में पवित्रताई चाहता है। आजकल के जवान इस पवित्रताई में नहीं बने रहते। बहुत सारे जवान शादी से पहले ही पल भर के लिए, शारीरिक सुख के लिए शारीरिक संबंध बना लेते हैं। आजकल ऐसा जमाना आ गया, जवान शादी के बिना भी एक साथ रहने लगते हैं। आज के जवानों को मरियम से सीखना चाहिए। ऐसे मरियम ने अपनी जवानी में पवित्रताई को बनाए रखा। कई जवान संयम ना रखने के कारण व्यभिचार में गिर जाते हैं। शादी से पहले ही गलत संबंध बना लेते हैं, जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल गलत है। बाइबल में हम वचन देखते हैं, इब्रानिया 13 अध्याय की 4 आयत में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और शादी का बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमियों का न्याय करेगा। शादीशुदा भी होने के बाद भी दूसरे रिलेशनशिप में रहते हैं। कहीं हम अपने शारीरिक पाप के कारण अपने आप को अशुद्ध तो नहीं कर रहे, या परमेश्वर के क्रोध को तो नहीं कमा रहे? मरियम से जब यह कहा गया कि तू एक पुत्र जनेगी, वे अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए उसने अपने आप को प्रभु के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री शादी के बिना गर्भवती पाई जाती और उसे व्यभिचारी समझा जाता था, मूसा के नियम के अनुसार उसे पथरवा करके मार डालते थे। मरियम ने प्रभु की इच्छा के सामने अपने बारे कुछ नहीं सोचा था। उसने नहीं सोचा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने नहीं सोचा जो यूसुफ जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, वह क्या सोचेगा, क्या करेगा। वह बदनामी से नहीं डरी, अपने आप को प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु जानता था मरियम का दिल कैसा है। उसने अपनी महान योजना को पूरा करने के लिए मरियम को ही चुना। कुछ महीनों के बाद राजे ने ये आज्ञा निकाली, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। इसलिए जो यूसुफ मरियम का मंगेतर था, वह मरियम को लेकर गलील के नासरत से बैतलहम को गया। उस समय मरियम गर्भवती थी। उस समय मरियम को बच्चा पैदा करने का समय था। जब बैतलहम पहुंचे, वहां उनको सराय में भी जगह नहीं मिली जहां वह ठहर सके। जब यीशु का जन्म हो गया, फिर सराय में यीशु को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया। मरियम ने यीशु के समय कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले उसे गर्भवती हालत के समय नासरत से बैतलहम की यात्रा करनी पड़ी। उस समय पैदल या गधे में यात्रा की जाती
जाती थी। गर्भावस्था में एक महिला को यात्रा करना बहुत कठिन होती है, लेकिन मरियम ने प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया था। हर मुश्किलों का सामना किया और प्रभु ने भी उन सामर्थ और शक्ति दी और वह बैतलहम में पहुंचे और उस जगह ना मिली, जिसकी वजह से गौशाला में स्थान लेना पड़ा। मरियम ने अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा किया। क्या हम भी यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम मरियम की तरह मुश्किलों का सामना करते हुए प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं? फसह के पर्व के समय मरियम, यूसुफ, यीशु मसीह जब 12 साल के हो गए, यरूशलेम जाते हैं। जब वे फसह का पर्व मना चुके, वे लोग अपने घर लौटने लगे। बालक यीशु उधर ही रह गए, लेकिन मरियम और यूसुफ को यह मालूम नहीं था कि बालक यीशु यरूशलेम में ही है। जब वे लोग एक दिन की यात्रा पूरी कर लिए, शाम के समय प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते यरूशलेम चले गए। 3 दिन के बाद बालक यीशु उपदेशकों के बीच में बैठकर उनसे प्रश्न करते हुए पाया। कई बार माता पिता अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता उनके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। आज हमने अपने बच्चों पर ध्यान देना है। कई बार वे संसार में भटक ना जाएं। जैसे मरियम को भी नहीं मालूम था कि यीशु बालक उनके साथ नहीं है, वे एक दिन की यात्रा भी पूरी कर लेते हैं। आजकल माता पिता को मालूम नहीं उनके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। विश्वासी को अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके बच्चे सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं? उनको सही शिक्षा वचन सिखाना बहुत जरूरी है। छोटी उम्र में ही यीशु मसीह में मजबूत हो सकें। अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी है, प्रभु के भय में आगे बढ़ाना है। आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये काम माता पिता को मिलकर करना है। आगे हम वचन में देखते हैं, आपका बेटा या बेटी संसार में भटक गए हैं। माता पिता को चाहिए उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। केवल प्रार्थना नहीं, उनके जीवन को सही रास्ते में लाने के लिए प्रयास भी करें और विश्वास करें प्रभु आपके बेटे को, बेटी को जरूर बदलेगा। फिर मरियम का जिक्र इस समय हुआ जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की। मरियम वहां होती है। यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है, तब यीशु मसीह पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, क्रूस की सजा दी जाती है। उस समय मरियम के बारे में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब यीशु की माता मरियम वही क्रूस के पास खड़ी थी। मरियम का वह बेटा जिसे मरियम ने 9 महीने गर्भ में रखा था, उसकी आंखों के सामने दर्द से तड़प रहा था। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने से पहले कितनी यातना सहनी पड़ी, ये मरियम सब देख रही थी। उस समय मरियम के दिल पर क्या गुजर रही होगी, कल्पना करके देखें। आज हमारे बच्चों को जरा सी चोट लग जाती है, माता पिता को कितनी तकलीफ होती है। उस समय यीशु को थप्पड़ मारे जाते थे, उनके मुंह पर थूका जा रहा था, उनके कोड़े मारे जा रहे थे, क्रूस पर लटका कर कीले उनके पैरों और हाथों पर ठोकी जा रही थी। उस समय मरियम के दिल में क्या गुजरती होगी। उस समय भी उसने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। मरियम का जीवन हमारे लिए आशीष है। आजकल की जवान स्त्रियों को मरियम की पवित्रताई को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। हम जानते हैं जवानी के समय बहुत सी अभिलाषाएं आंखों के सामने आती हैं। कई जवान स्त्रियां इन अभिलाषा में पड़कर पाप में गिर जाती हैं, लेकिन मरियम से सीखें, उसने अपनी जवानी में पाप नहीं किया। उसने प्रभु के भय में रहते हुए धार्मिकता के साथ अपने जीवन को बताया, इसलिए प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ। वह परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाली बनी। वैसे भी आज आप भी प्रभु का भय मानते हुए पवित्रताई के साथ अपने जीवन बिताएं। प्रभु आपको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मरियम ने प्रभु की योजना के लिए हाँ कहा। प्रभु हमें अपने काम के लिए चुनता है, हमें बिना किसी संकोच के लिए हाँ कहना है। प्रभु अपने कार्यों को आपके द्वारा कर सके। काना गलील में दाखरस की कमी आई, मरियम मदद के लिए प्रभु के पास गई। जब हमारे जीवन में भी कमी आए, जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे हों, तो हमें किसी मनुष्य की ओर नहीं देखना, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना चाहिए, क्योंकि वह भरपूरी का परमेश्वर है, हर प्रकार से आपकी मदद कर सकता है। जब प्रभु के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था, उस समय मरियम ही थी कि क्रूस के राह पर एक पल भी नहीं छोड़ा। उसके पकड़वाए जाने से, उसके दफन
कि ये जाने से मरियम यीशु मसीह के साथ थी कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए वफादार हो। क्या आप हर मुश्किल में, हर हालत में, हर परिस्थिति में, कठिनाई में सहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए तैयार हो? आमीन।